अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अंबिया में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 16 मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से कौम लूत के नवासे हैं। आप अलैहिस्सलाम दमिश्क के रहने वाले थे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आने पर हिजाज और शाम के दरमियान मुआन के करीब मदियन चले गए, जो कि कौम लूत की बस्ती के करीब ही आबाद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम मदियन था। इन्हीं के नाम पर कबीला और बस्ती का नाम रखा गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बासत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कुछ अरसा बाद हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फसाहत और बलागत की सलाहियत से सरफराज फरमाया था। जब आप अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत करते तो हर कोई आप अलैहिस्सलाम के फरमान को बासानी समझ जाता था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हुए। मदियन का इलाका बड़ा जरखेज और सरसब्ज़ो शादाब था। अरबी जुबान में एका घने दरख्तों वाली जमीन को कहते हैं। चूँकि इस इलाके में बहुत ज्यादा घने दरख्त थे, इसीलिए इन्हें असहाबे एका वाले भी कहा गया है। वहाँ के लोग खुशहाली की वजह से सरकशी में मुब्तला हो गए और बुत परस्ती के साथ साथ इनमें और भी बहुत सी बुराइयां आम हो गईं। वो खुफिया रास्तों में घाट लगाकर बैठ जाते और आने जाने वाले मुसाफिरों से माल छीनकर दहशत फैलाते, चोरी डकैती करते और नाप तोल में कमी करते थे। मदियन के लोग जब जुल्म सितम में हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बस्ती और उसके गिरदो नवाह के बाशिंदों की तरफ उन्हीं में से ऊंचे हस्बो नसब वाले एक शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। फरमाने इलाही है सूरत अल-अराफ आयत 85। और हमने अहले मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दीगर बुराइयों के साथ साथ धोखाधही और नापतोल में कमी की बीमारी में भी मुब्तला थी। नबूवत मिलने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में वाज़ो नसीहत करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराने से मना किया और अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी और साथ साथ उनमें जो बुराइयां मौजूद थीं उनसे बचने की तलकीन की। लेकिन कौम बाज ना आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इस किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों की मज़म्मत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बुराइयों के नुकसानात से अपनी उम्मत को आगाह किया है। फरमाने इलाही है सूरत अल-अराफ आयत 85 to 86। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम मत दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद मत फैलाओ। अगर तुम लोग सच्चे मोमिन हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम रास्तों में ईमान वालों को धमकियां देने और अल्लाह की राह से रोकने के लिए मत बैठा करो और तुम इस राह में नुक्स तलाश करने में लगे रहते हो। और याद करो जब तुम्हारी तादाद कम थी, फिर अल्लाह ने तुम्हारी तादाद ज्यादा कर दी और देखो फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। सूरत हूद आयत 84 to 86। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं आज तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, मगर कल मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें घेर कर रहेगा। ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा किया करो, लोगों को उनकी चीजें कम ना दिया करो और जमीन में फसादी बनकर ना फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है और अगर तुम मोमिन हो और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ। सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 1 to 4। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। वो जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या उन्हें मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का यकीन नहीं है। हदीस नबवी है, जब कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत साली, मुशक्कतें और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सूरत शुरा आयत 177 to 184। बेचने और खरीदने वाला जुदा जुदा होने से पहले इख्तियार रखते हैं, अगर वो सच बोले और वाजे करें तो दोनों के लिए इस सौदे में बरकत डाल दी जाती है और अगर वो हकीकत को छुपाएं और झूठ बोलें तो
تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے سورۃ الشعراء آیت 176، شعیب کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورۃ الشعراء آیت 185-186، انہوں نے کہا تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت 87، انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 88، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہر صورت ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیت 90، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ سورۃ ہود آیت 91، انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے سورۃ الاعراف آیت 89، اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس لوٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی جبکہ اللہ نے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹ آئیں، ہاں اگر اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت 92، شعیب نے جواب دیا اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے اللہ کو پس پش ڈال رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ ہود آیت 89-90، اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ فرمان الہی ہے شعیب نے کہا اے میری قوم ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تو اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا ہے، مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت 44، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ صافات آیت 2-3، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والا ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ حدیث نبوی ہے معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی قوم کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک اور شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر
फिर निकल पड़ेंगे। ये उन आंतों को घसीटता हुआ चक्की की तरह जहन्नुम में चक्कर खाता रहेगा। जहन्नमी उसे आकर घेर लेंगे और कहेंगे कि आपकी ये क्या हालत बनी हुई है, आप तो हमें अच्छी बातें बताया करते थे और बुरी बातों से रोका करते थे। ये जवाब देगा कि मैं तुम्हें तो अच्छी बातें बताया करता था मगर खुद अमल नहीं किया करता था, और मैं तुमको तो बुरी बातों से रोका करता था मगर मैं खुद उनमें गिरफ्तार रहता था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कौम को समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत को कोई अहमियत नहीं दी। कौम के सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम को जबरदस्त धमकियां दी और आप अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो ले आओ। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद की दुआ मांगी। फरमाने इलाही है सूरत शुरा आयत 186 to 188, ए शुएब तुम तो हम जैसे ही एक इंसान हो और बिलाशुबा हम तो तुम्हें झूठा ही ख्याल करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा जो कुछ तुम करते हो मेरा रब उसे खूब जानता है। सूरत अल-अराफ आयत 89। और शुएब ने कहा हम दुआ करते हैं कि ए हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दीजिए और आप तो सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। सूरत हूद आयत 93। ऐ मेरी कौम अब तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुसवा करने वाला अजाब आता है और कौन झूठा है, और तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। सूरत अल-अराफ आयत 87। और अगर तुम में से एक जमात उस पर ईमान ले आई है जो मुझे देकर भेजा गया है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र करो यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला फरमा दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने दावत तौहीदो इस्लाह कबूल करने से इनकार कर दिया और ईमान वालों को शहर बदर करने की धमकी देते हुए आसमान से कोई अजाब लाने का मुतालबा किया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से नाउमीद होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह अब इन कुफार और मुसलमानों के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। चनाचे अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमा दिया। मुसलसल 7 दिनों तक उन पर सख्ती गर्मी और शदीद धूप मुसल्लत कर दी। उसके बाद बादलों का एक साया आया और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साये तले जमा हो गए। चंद लम्हों बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरज उठी और एक जोरदार आवाज ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अल्लाह ताला ने अपने खास फजलो करम से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को इस सख्त अजाब से निजात अता फरमाई। फरमाने इलाही है सूरत शुरा आयत 189 to 190। चनाचे उन्होंने उसको झुटला दिया तो उन्हें साए वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बिलाशुबा वो बड़े ही सख्त दिन का अजाब था। यकीनन उसमें एक इबरत है और उनमें अक्सर लोग ईमान वाले ना थे। सूरत हूद 94 to 95। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने अपनी रहमत खास से शुएब और उनके मोमिन साथियों को निजात दी और जालिमों को जबरदस्त चीखने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में औंधे मुंह गिरकर हलाक हो गए जैसे वो इन घरों में कभी बसे ही ना थे। आगाह रहो मदियन वालों के लिए भी कौमे समूद की तरह अल्लाह की रहमत से दूरी लिख दी गई है। सूरतुल हिजर आयत 78 to 79। बिलाशुबा एका वाले भी बड़े जालिम थे, बस हमने उनसे भी इंतकाम लिया। ये दोनों तबाहशुदा बस्तियां खुली शाहराह पर हिजाज के करीब वाक़ई हैं। सूरत अल-अनकबूत आयत 37। उन लोगों ने उन्हें झुटला दिया, आखिरकार उन्हें एक सख्त ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे गिरकर हलाक हो गए। जब अल्लाह ताला ने अपने अजाब के जरिए कौम शुएब को हलाक कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर बड़े अफसोस का इजहार किया और इस बस्ती से ये कहते हुए चल दिए कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही करते हुए तुम्हें अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिए। मैंने तुम्हें खूब वाज़ो नसीहत की, लेकिन तुमने मेरी वाज़ो नसीहत से कोई फायदा ना उठाया। तुमने अपने खैर ख्वाह के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फरमाने इलाही है शुएब अपनी कौम से मुंह मोड़कर चले और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही भी की थी। अब मैं काफिर कौम पर क्यों अफसोस करूं? तो आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में ये सब कुछ जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।